चलिए नमस्कार छात्रों, इस सर्दी का क्वेश्चन नंबर है 4 का घ। आपसे कहा यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए छात्रों, आपसे कहा ए वेक्टर बी वेक्टर सदिश है, मतलब इसका मतलब होता है कि सदिश अगर है तो ए वेक्टर का मोड बराबर 1 है। ठीक है, और बी वेक्टर का मोड भी आपका 1 है और सी वेक्टर का मोड आपका 1 है। ये मात्र सदिश है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लिखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का वर्ग करने पर तभी आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल वर्ग। अब ये बराबर में 0 है, तो 0 रहे, इसे हम खोल दें। ए प्लस बी का होल वर्ग आपका होता है ए वेक्टर का वर्ग प्लस बी वेक्टर का वर्ग प्लस सी वेक्टर का वर्ग प्लस आपको मालूम ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab, मतलब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट में a वेक्टर। ये आपका है। ठीक है, अब आपको इतने बराबर 0 दिया है। ठीक है, हम ए वेक्टर की जगह पे 1 मार्क रखिए। आपको कहा कि मात्रिक सदिश है, मतलब इसके जगह पे आप 1 रखिए। ठीक है, लिखिए 1 का वर्ग, यहां पर 1 रखिए, सी की जगह पे 1 रखिए। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 2 2 सब में कॉमन प्लस के 2 लिखिए। यहां पर बचा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बराबर में लिखिए आप 0 है, क्योंकि इसका मान आपको 0 रखना है तो बराबर में 0 है। फिर देखिए 1 का वर्ग 1 1 2 तो आपके 3 हो जाए, 3 प्लस 2 ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर बराबर में 0 है। अब आप 3 को उधर भेज दो अगर, तब देखिए छात्रों, जब क्या हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस के 3। अब 2 नीचे भेज दो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर माइनस के 3/2। यही इस वाले का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का घा का ये आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का। ठीक है, पहले से आप नोट करिए 5 का देखिए। फिर आप पांच की काम है आपसे कहा, देखिए छात्रों 5 का ये आपका 5 का है। अब उसका वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से गिरे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा। देखिए छात्रों, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये आपके मूल बिंदु मालूम है आपको, इस हिसाब से ही घिरा है आपका ऐसे। ये आपके बिंदु का है, आप देख लीजिए पहले छात्रों। देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1। अब इसे उधर भेज दो,
वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 25। ये आपका हो जाएगा, अगर आप 9 इधर दे रहे हो, वाई स्क्वायर बराबर 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 25। ठीक है, तो देखिए छात्रों, वाई स्क्वायर 9 बटे 25 हो जाए, इधर 25 आप इधर ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसके वाई मान निकले तो आपको हो जाएगा वाई बराबर कि 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, तो 3 बटे 5 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मुझे समाकलन करना है। बात आती लिमिट की, ध्यान दिए छात्रों, इसमें तो मूल बिंदु x बराबर 0 ले सकते पहले हम। ठीक है, y बराबर 0, सॉरी पहले y बराबर 0, ठीक, y बराबर 0 इसमें रखो यहाँ पर। तब देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर बटे 25 पहले आपका 0 हो जाए बराबर में 1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 25 आपका आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस के 5, ये वाली आपकी 5 है। ठीक है, तब आपकी लिमिट हुई है, देखिए छात्रों, y बराबर 3 बटे 5 लिमिट 0 से 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका एक भाग का समाकलन आ जाएगा, एक भाग। ठीक है, इतने से एक भाग आ जाए, एक भाग निकाल के उसी में हम करना 4 को गुणा कर देंगे, आपके 4 भाग हैं। ठीक है, ये आपका घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, पहले इतना नोट करिए पहले आप, इससे देखिए छात्रों। ठीक है, ये आपके एक भाग का अभी क्षेत्रफल है। ठीक है, हम इसी में 4 गुणा कर दिए तो आपका क्षेत्रफल ये। ठीक है, तो लिखिए पहले आप लिखिए, क्या पूछा था कि घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, लिखिए घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। इसमें आपके 4 भाग थे। ठीक है, तो इसी में हम 4 गुणा कर दिए, 4 गुणे 3 बटे 5 पहले से आपके आगे है, लिमिट 0 से 5, ये 5 का वर्ग है एक्स स्क्वायर dx। देखिए छात्रों, इसका सूत्र लगाइए, क्या होता है आपको मालूम है, समाकलन लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। आपका फार्मूला होता है x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये आपका फार्मूला है इसका। ठीक है, क्या करना है आपको, ये 4 3 12 लिखिए पहले, इन पे 12 बटे 5। ठीक है, अब आप इसका सूत्र लगा दिए, एक्स के जगह पे एक्स, जहां आपकी ये है तहां पे 5 मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, प्लस ए की जगह पे 25 बटे 2 साइन इनवर्स। ठीक है, एक्स बटे ए की जगह पे आपको 5 है। ठीक छात्रों, लिमिट आपकी है 0 से 5। ठीक है, जब आप लिमिट 0 के तो सब 0 हो जाए। ठीक है, आपको पहले 5 रखने, देखिए छात्रों 12 बटे 5 है ना, आपको 5 रखने, तो 5 बटे 2 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 ही हो जाएगा, प्लस 25 बटे 2 साइन इनवर्स 5 बटे 5, ये आपका माइनस के 0, क्योंकि ये मान जब आप लिमिट 0 रखे हो तो आपको सब मान 0 हो जाए। ठीक है, तब देखिए छात्रों 12 बटे 5 फिर 5 बटे 2 ये आपका 0 प्लस 25 बटे 2 आप कट जाए, आपका 1 बचे, आपका साइन लिखिए, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 2 का मान होता है 1, अब इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा आपका 12 बटे 5 इंटू में ये आपका 25 बटे 2 इंटू पाई बटे 2। देखिए छात्रों 5 25 2 छंग 12 2 3 6 5 3 15, आपका 15 पाई वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 15 पाई। ठीक है, इसे आप करिए, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का। ठीक है, खा देखिए भले से आप करिए।